तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, ये आपकी करंट अफेयर की पहली क्लास है। मैं आज आपको बताऊंगा 16 जून की करंट अफेयर के बारे में। जितनी भी कल की जो करंट अफेयर थी 16 जून की, वो सारी मैं आपको आज बताऊंगा और साथ में इसमें एक्सप्रेशन भी दूंगा। और वीडियो अगर आपको लास्ट में अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ये क्लास है सफलता का वरदान। यदि आप ये क्लास लेते तो आपको सफलता का वरदान मिल जाएगा महादेव जी की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा इसमें। पहला सब क्वेश्चन ये है आपके सामने। G7 शिखर सम्मेलन 2026 एवियन समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है एवियन लॉन्स है, फ्रांस। ठीक है। एवियन एवियन लॉन्स कहाँ लेंस कहाँ पर है? ये एक बेस है जो फ्रांस में है। इसका आयोजन स्थान कहाँ पर किया जा रहा है? फ्रांस में। अपनी G7 अध्यक्षता को के तहत 15 से 17 जून 2026 तक एवियन लॉन्च बेस में इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह स्थल जेनेवा झील के किनारे स्थित है, जो पूर्व में 2003 के जी शिखर सम्मेलन के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। मतलब पहले भी यहाँ पे जी शिखर सम्मेलन 7 शिखर सम्मेलन हो चुका है और जेनेवा झील के किनारे स्थित है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि इस बार का जो G7 शिखर सम्मेलन है वह किस देश में आयोजित किया गया और कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका जो देश है वो तो है फ्रांस। ठीक है। और कहाँ पर आयोजित किया था? एवियन लेंस बेस, एवियन लेंस बेस। ये चीज आपको याद रखनी है। और मुख्य एजेंडा क्या है इसका? शिखर शिखर सम्मेलन का ध्यान बहुपक्षवाद को मजबूत करने, ऊर्जा सुरक्षा और हरित परिवर्तन पर केंद्रित है। ग्रीन ट्रांजिशन पर केंद्रित है जी शिखर सम्मेलन का जो ये सम्मेलन हो रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जी? कि भाई हमारे जो दुनिया है इसके अंदर ग्रीन ट्रांजिशन हो, इसके लिए इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? भाई साहब ये क्वेश्चन देखो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। देखो हाल ही में किस देश ने, कौन सा देश है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा इसका यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम ऐसा देश है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐतिहासिक निर्णय क्या रहा है ये? यूके ने यूके सरकार ने बाल सुरक्षा नियमों को सख्त करते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु सोशल मीडिया प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। वैचारिक कारण क्या रहा इसकी? इसका बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चिंताएं, साइबर बुलिंग और एल्गोरिथम आधारित एडिक्शन वर्जन से बच्चों को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऐसा इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में भी आज के टाइम पे 6 6 साल के जो बच्चे हैं ना, 6 से 8 साल के बच्चे, उनके हाथ में भी मोबाइल फोन है और पूरे दिन रील देखते हैं। ठीक है। काफी बच्चे हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, काफी बच्चे हैं इसमें जो हमारे इंडिया में भी है। कार्यान्वयन। इस कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कठोर आयु सत्यापन, एज वेरिफिकेशन तकनीकों का उपयोग करना होगा। भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते के तहत किस महत्वपूर्ण जलडब्रू मध्य स्टेट को स्थायी रूप से टोल फ्री रखने की घोषणा की गई है? अमेरिका और ईरान ने एक समझौता किया है जिसमें एक स्टेट को स्थायी रूप से टोल फ्री रखने की घोषणा की है। तो यह टोल फ्री कौन था? जो पहले से ही मतलब चर्चा का विषय रहा है, हार्मुज जलडमरू मध्य, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इस पर अभी क्या हुआ है? समझौता हुआ है कुछ। समझौता क्या हुआ है जान लेते हैं। देखो हॉर्मुज जलडमरू क्या है? यह फारस की खाड़ी में है और ओमान की खाड़ी के बीच का एकमात्र समुद्री मार्ग है। यह दुनिया का सबसे तेल महत्वपूर्ण तेल चेक पॉइंट है। मतलब जितने भी तेल आते हैं हमारे देश में, जो तेल आता है ना वो भी हार्मुज से ही होकर गुजरता है और यहाँ पर इसकी चेकिंग होती है। वैश्विक प्रभाव। वैश्विक तेल के उपभोग का लगभग 20% हिस्सा इस संकीर्ण मार्ग से गुजरता है। यह एक ऐसा मार्ग है संकीर्ण जिससे जहाज जो है वो गुजरते हैं और तेल हमारे इंडिया में पहुंचता है और अन्य देशों में भी पहुंचता है। तो ये 20%, लगभग 20% की आपूर्ति यहाँ से ही होती है, इसी रास्ते के द्वारा तेल भारत में पहुंचता है।
अब इसमें शांति का प्रभाव क्या रहेगा? इसे टोल फ्री और अवरोध मुक्त रखने के ऐतिहासिक निर्णय से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी और कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आएगी। मतलब बार बार तेल की कीमतें बढ़ेंगी नहीं, ठीक है, एक स्थिरता रहेगी, तो पूर्ति होती रहेगी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये चीज आप ध्यान रखना कि किस के बारे में समझौते की बात हुई है, हारमुज जलडमन बुद्ध। नेक्स्ट, हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 9 की नई कला पाठ्य पुस्तक में मोहनजोदड़ो की किस प्रसिद्ध मूर्ति को सचित्र कवर, टोरसो कवर कहने को लेकर चर्चा हुई है? तो सही उत्तर नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है उसके ऊपर सचित्र कवर करने को लेकर चर्चा हुई है। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की धातुई ढलाई का उत्कृष्ट उदाहरण है। चर्चा का कारण क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, एनसीईआरटी जो है, उसके द्वारा कला शिक्षा की नई पाठ्य पुस्तक के अवधारण पृष्ठ पर इसका प्रमुख चित्रण शैक्षणिक पूर्ण गठन के तहत किया गया है। तकनीकी विशेषता क्या रही है इसमें? यह मूर्ति लगभग 2500 ईस्वी पूर्व की लुप्त मोम तकनीक लॉस्ट वैक्स कास्टिंग द्वारा निर्मित है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च राज्य के सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है? तो कौन से देश में गए हैं अभी हमारे पीएम मोदी? वो स्लोवाकिया में गए हुए हैं, तो वहां पे उनको इस राज्य के सम्मान से सम्मानित किया है, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। सम्मान का महत्व क्या है? यह स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विदेशी नागरिकों को असाधारण राजनीतिक और द्विपक्षीय योगदान के लिए किया जाता है। राजनीतिक मील का पत्थर है यह पुरस्कार भारत स्लोवाकिया संबंधों और मध्य यूरोपीय देशों वाइसगार्ड ग्रुप के साथ भारत की बढ़ती कूटनीतिक साझेदारी को मान्यता देता है। कुल सम्मान यह प्रधानमंत्री को प्राप्त होने वाला 33वां अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अब तक मोदी जी को कितने मिल चुके हैं? 33 मिल चुके हैं, मतलब ये 33वां था जो मोदी जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली 8 लेन सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व के नीचे किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुंदरा हाई हिल्स टाइगर रिजर्व। तो मुकुंदरा टाइगर हिल्स टाइगर रिजर्व जो है ये भारत की ऐसी टाइगर रिजर्व है जिसके नीचे 8 लेन सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना का नाम क्या है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इस अनोखी टनल का निर्माण किया गया है। अगर मान ले कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि किस राज्य में और किस जगह पर मुकुंदरा हाई हिल्स टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अनोखी टनल का निर्माण किया गया है, तो वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हिस्से के रूप में राजस्थान के मुकुंदरा में। अब पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या रहेगा इसके? यह सुरक्षा सुरंग वन्य जीवों विशेषकर बाघों और अन्य जीवों की प्राकृतिक आवास को बाधित किए बिना सुगम यातायात प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह विश्व की सबसे लंबी वन्यजीव सुरक्षात्मक 8 लेन सुरंगों में से एक है। ठीक है। तपानुली ओरंगुटान जो हाल ही में चक्रवात के कारण खबरों में द्वीप पर पाए जाते हैं, तो ये कौन से द्वीप के बारे में बात करी जा रही है? ये देखो एक बार यहाँ कर देता हूँ इसको। अत्यंत लुप्त प्राय तपानुली ओरंगुटान जो हाल ही में चक्रवात के कारण खबरों में रहे केवल किस द्वीप पर पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं तपानुली ओरंगुटान। चक्रवात के कारण खबरों में रहे दुर्लभ प्रजाति है ये। तपानुली ओरंगुटान को 2017 में एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता मिली थी। यह दुनिया के सबसे दुर्लभ ग्रेट एप्स में से एक है। स्थानिकता क्या है? यह केवल उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया के तोरू जंगलों, बोटांग तोरू फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सुमात्रा में आए हाइलिया चक्रवात और जलविद्युत परियोजना के कारण इनका आवास गंभीर खतरे में है, जिससे इनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा संकटग्रस्त हो गया है। तो ये इसकी व्याख्या थी। आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको आपको पढ़ना है बढ़िया तरीके से, और वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत सरकार ने नीट यूजी की दोबारा परीक्षा करने के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए किस मैसेजिंग ऐप को 22 जून तक स्थायी रूप से
अस्थायी रूप से ब्लॉक किया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। सही उत्तर है इसका टेलीग्राम। टेलीग्राम को भाई अभी कुछ दिनों के लिए बंद किया है, 22 जून तक के लिए स्थायी रूप से ब्लॉक किया है। और इसका कारण क्या है? राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। सुरक्षा ढांचा क्या है इसका? टेलीग्राम पर बड़े समूहों और एनक्रिप्टेड चैनलों की सुविधा होने के कारण अनाधिकृत रूप से पेपर लीक करने की आशंका बनी रहती थी। सुधार कदम: इस प्रतिबंध के साथ साथ गृह मंत्रालय और आईआईटी विभाग ने संवेदनशील परीक्षा सामग्री के डिजिटल प्रसारण पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। तो नीट का जो एग्जाम होगा आपका, जो अभी पहले लीक हो चुका था, लीक हुआ था, और उसको दोबारा कराने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि पेपर लीक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में परिवहन नोड्स के पास बनने वाले 4 नए सुनियोजित शहरों को क्या नाम दिया है? अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एनसीआर में परिवहन नोड्स के पास बनने वाले 4 नए सुनियोजित शहरों को क्या नाम दिया है? तो उसने दिया है नमो सिटीज। 4 शहर जो है वो नमो सिटीज है। अब अवधारणा: नमो सिटी परियोजना का उद्देश्य दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में सुनियोजित शहर विस्तार को बढ़ावा देना है। ये शहर ट्रांजिट और ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी मॉडल पर आधारित होंगे, जो मेट्रो हाईवे और रैपिड रेल टर्मिनलों के करीब होंगे। बजट टाइमिंग लक्ष्य है: इसके प्रारंभिक विकास के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ का फंड आवंटित किया है, जो यातायात और प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा। अमेरिका में हाल ही में दोबारा उभरने वाली गंभीर बीमारी टेटनस, जिसे लाकजो भी कहा जाता है, किस प्रकार के रोगजनक से होती है? तो टेटनस और लाकजो किस प्रकार के रोगजनक से होती है? बैक्टीरिया के रोगजनक से। कारक जीव टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु है, जिसके कारण संक्रमण फैलता है। यह बैक्टीरिया एक शक्तिशाली विषैली पदार्थ है और इसको क्या कहा जाता है? टेटेनो स्पास्मिन, ये इसका साइंटिफिक नाम है, जो तंत्रिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, जिसमें जबड़े की मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है। लॉक का जो आपका जो जबड़ा है, इंसान का जो जबड़ा है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है। इसके बीजाणु स्पॉर्स मुख्य रूप से मिट्टी, धूल, लोहे की जंग और पालतू पशुओं के गोबर में जीवित रहते हैं, जो घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। टेटनस बड़ा खतरनाक है। ठीक है, अगर मान लो लोहे वगैरह से कट जाए और उसमें जंग लगा हो तो ये टेटनस का कारण बन जाता है। हाल ही में फॉक्स कॉरपोरेशन ने किस मशहूर स्ट्रीमिंग टीवी प्लेटफॉर्म को $22 अरब के भारी भरकम सौदे में खरीदने का फैसला किया है? फॉक्स कॉरपोरेशन ने एक मशहूर स्ट्रीमिंग टीवी प्लेटफॉर्म को खरीदने का $22 अरब के भारी खरीदने का फैसला किया। तो इसका क्या नाम है? रोकू। रोकू को खरीदने का फैसला किया। फॉक्स कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है भारी भरकम निवेश पारंपरिक केबल टीवी नेटवर्क से डिजिटल और फास्ट फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी सेवाओं की तरफ बढ़ने की रणनीति का हिस्सा है। रोकू की भूमिका: रोकू एक अग्रणी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर प्रदाता है, जो विज्ञापनों और डेटा मुद्रीकरण के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। मार्केट कंसोलिडेशन क्या है इसका? $22 बिलियन का सौदा वैश्विक मनोरंजन बाजार में एकीकरण की दिशा में एक नया मोड़ है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और शासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित युवा संसद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। नोडल मंत्रालय: संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस राष्ट्रव्यापी संसद का आयोजन कर रहा है। युवाओं को भारतीय संसदीय लोकतंत्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया, वाद विवाद कलाओं और विधायी कामकाज लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग से रूबरू कराना है। यह कार्यक्रम विकसित भारत @ 2047 के विजन के रूप में भावी राजनेताओं और प्रबुद्ध नागरिकों को तैयार करने का एक सशक्त मंच है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसदीय कार्य मंत्रालय आपको याद रखना है, जो विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन करा रहा है।
कफ सिरप के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे बिना पर्चे वाली दवाओं की सूची से बाहर कर दिया है। शेड्यूल के अंदर कुछ ऐसी दवाएं आती हैं जो बिना पर्चे के नहीं दी जा सकती, तो इसे शेड्यूल के से बाहर कर दिया है। शेड्यूल के क्या है? औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स यह शेड्यूल कुछ विशिष्ट दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे के बेचने की छूट देता था। मतलब पहले क्या था कि शेड्यूल के अंदर क्या था कि कुछ दवाएं ऐसी होती थी जो बिना डॉक्टर की सलाह के या पर्ची के मिल जाती थी, लेकिन अब इसको बैन कर दिया है और उसमें यह दवाई आ रही है। क्या नाम है इसका? कफ सिरप। बदलाव का कारण हाल के वर्षों में कोडीन युक्त सिरप के व्यापक दुरुपयोग और विषाक्तता की घटनाओं के कारण सरकार ने एक कठोर निर्णय लिया है। नया नियम क्या है? अब कफ सिरप खरीदने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का पर्चा अनिवार्य होगा। मतलब अब मेडिकल जो स्टोर है वो इस सिरप को नहीं दे सकते बिना डॉक्टर की पर्ची के। कैलिफोर्निया के एयरबेस पर टेक ऑफ के तुरंत बाद अमेरिकी वायुसेना का कौन सा ऐतिहासिक बॉम्बर विमान हाल ही में क्रैश हो गया है? कौन सा बॉम्बर विमान था वो? B-52 बॉम्बर। B-52 बॉम्बर जो है वो अभी क्रैश हो गया है। B-52 स्ट्रेटोफोर्स अमेरिकी वायुसेना का शीत युद्ध कोल्ड वार के समय का एक अत्यंत शक्तिशाली और लंबी दूरी का रणनीतिक भारी बॉम्बर विमान है। विमान के क्रैश होने और 8 चालक दल के सदस्यों की मृत्यु ने विमान बेड़े की उम्र और रखरखाव पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये विमान परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है और 5 दशकों से अधिक समय के से अमेरिकी रक्षा की रणनीति की रीढ़ है। तो ये चीज याद रखना। कौन सा था? B-52 बॉम्बर। भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा 16 जून 2026 को होने वाले किस प्रतिष्ठित एथलेटिक्स टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार हैं? तो दोहा डायमंड लीग में भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं वो भाग लेंगे। डायमंड लीग क्या होती है? यह वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा आयोजित कुलीन ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता की एक वार्षिक श्रृंखला है जिसमें दुनिया के शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी भाग लेते हैं। दोहा मीट का क्या महत्व होता है? दोहा डायमंड लीग पारंपरिक रूप से सत्र की शुरुआती प्रतियोगिताओं में से एक है। जितने भी लीग होते हैं उसमें से पहली शुरुआत यही करती है। ठीक है। भारतीय संदर्भ में इसकी क्या बात है? नीरज चोपड़ा का इसमें भाग लेना और उनके 2026 के एथलेटिक्स अभियान की शुरुआत और शारीरिक फिटनेस के मूल्यांकन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस ने अपनी G7 प्रेसिडेंसी के तहत एवियन शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? फ्रांस ने किस देश को आमंत्रित किया? ब्राजील को। ये याद रखना। आउटरीच पहल। G7 ग्रुप ऑफ 7 देश अब केवल विकसित राष्ट्रों तथा सीमित रहने के बजाय वैश्विक मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाने के लिए प्रमुख उभरती अवस्थाओं को आमंत्रित करते हैं। फ्रांस ने ब्राजील के साथ साथ भारत, मिस्र, दक्षिण कोरिया और केन्या को विशेष आउटरीच भागीदार के रूप में आमंत्रित किया है। भू राजनीतिक संदर्भ क्या है? ब्राजील वर्तमान समय में ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज है और G20 में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पश्चिमी एशिया में अस्थिरता के चलते भारत के किस विशेष कृषि उत्पाद का निर्यात लगभग 25% कम हो गया है? पश्चिमी एशिया में अस्थिरता के चलते भारत की किस विशेष कृषि उत्पाद का निर्यात लगभग 25% कम हो गया? तो बासमती चावल का 25% कम हो गया भैया, बासमती चावल। और इंडिया में कम मतलब फसल कम हो रही है इसकी, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है, लोग बाग चावल जो बो रहे हैं वो बो रहे हैं कि ताकि उनकी बढ़ोतरी ज्यादा हो, उनको चावल की उत्पादन ज्यादा मिले। बासमती थोड़ा उत्पादन कम देता है इसलिए इसको नहीं बोया जाता है और इसकी वजह से किसान परेशान है और दूसरे अन्य चावलों को बोने की प्रक्रिया रखते हैं। रेड सी क्राइसिस। यमन के हौती विरोधियों द्वारा लाल सागर के वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के कारण नौ परिवहन शिपिंग लाइंस को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ रहा है।
इसके चलते समुद्री माल ढुलाई की दरें और पारागमन काफी बढ़ गए हैं, जिससे भारत के प्रीमियम सुगंधित बासमती चावल के निर्यात में 25% तक की कमी आई है। खाड़ी के देश भारतीय बासमती के सबसे बड़े खरीदार हैं। मतलब पहले क्या था कि हमारे जो देश का जो बासमती चावल है वो अन्य देशों में जाता था। जैसे खाड़ी के देश है जहाँ पे बिरयानी चलती है। अब बिरयानी वहाँ पे वो लोग खा नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ से पहुंच ही नहीं पा रहा। पहुंचने के लिए यहाँ पे सिस्टम ये बन रहा हुआ है कि शिपिंग लाइन को अफ्रीका के और केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ रहा है और निर्यात पर इसका काफी असर पड़ रहा है। हाल ही में खेले गए एफ आई एच प्रो लीग मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को किस देश के खिलाफ संघर्षपूर्ण मैच में हार का सामना करना पड़ा? हाल ही में खेले गए एफ आई एच क्या होता है? एक मिनट। फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी नीदरलैंड में खेला गया है। ये संघर्षपूर्ण में हार का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड को इसमें हार का सामना करना पड़ा। एफ प्रो लीग क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी द्वारा आयोजित एक वैश्विक और वार्षिक लीग है जिसमें दुनिया की शीर्ष राष्ट्रीय टीमें खेलती हैं। भारतीय टीम का सामना मजबूत और वैश्विक चैंपियन नीदरलैंड डच टीम से हुआ जो तकनीकी रूप से बेहद सटीक खेलने के लिए जानी जाती है। भविष्य का मार्ग। भले ही भारत को इसमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस तरह के कड़े मुकाबले ओलंपिक और विश्व कप की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। मतलब कड़ा मुकाबला हुआ, भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत इसमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण के मुकाबले में ईरान ने किस टीम के खिलाफ कड़े संघर्ष के बाद 2-2 का ड्रॉ मैच खेला है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाफ ईरान ने 2-2 का ड्रॉ मैच खेला है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 यह विश्व कप इतिहास में पहली बार 48 टीमों के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसकी सह मेजबानी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप का। मैच का विश्लेषण। ग्रुप स्टेज के इस मुकाबले में एशियाई पावर हाउस ईरान और जुझारू टीम न्यूजीलैंड ऑल व्हाइट्स के बीच 2-2 का कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इसके ड्रॉ के बाद दोनों टीमों के पास नॉकआउट चरण में प्रवेश करने की संभावना बरकरार है। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते एमओयू मेमोरेंडम ऑफ आउटस्टैंडिंग पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किस देश में किए जाएंगे? तो किस देश में किए जाएंगे? स्विट्जरलैंड में किए जाएंगे। मध्यस्थता की भूमिका। स्विट्जरलैंड लंबे समय से वैश्विक कूटनीति में तटस्थ न्यूट्रल कंट्री की भूमिका निभाता रहा है और अक्सर प्रतिद्वंदी देशों के बीच बातचीत का मुख्य केंद्र बनता है। समझौते के प्रभाव। अमेरिका और ईरान के बीच इस शांति वार्ता से मध्य पूर्व मिडल ईस्ट में लंबे समय से चले रहे तनाव में भारी कमी आने की उम्मीद है। आर्थिक प्रभाव क्या रहेगा इसका? संधि के पूर्ण होने के बाद व्यापारिक प्रतिबंधों में ढील मिल सकती है जो वैश्विक बाजारों के अनुकूल होगी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मैंने इसमें आपको 16 जून की महत्वपूर्ण खबरों और व्याख्याओं के बारे में बताया था। और आप इनको दोबारा एक बार दो तीन बार इस क्लास को जरूर देख लेना ताकि आपको इसके बारे में डीपली जानकारी हो सके। जबकि और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, काफी एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि डेली आपको अपडेट मिल सके।